हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो ये नाटकों का दूसरा भाग है। इससे पहले भी एक वीडियो नाटक पर आ चुकी है। आज जयशंकर प्रसाद के नाटक, ऐतिहासिक नाटक, जितने भी नाटक हैं सारे लिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी का पहला दुखांतक नाटक किसे माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किस आलोचक ने माना है? गिरीश रस्तोगी ने माना है। भारतेंदु युग के ऐतिहासिक नाटक कौन से हैं? श्रीनिवास दास कृत संयोगता स्वयंवर जो 1886 में आया। राधा कृष्ण दास का पद्मावती महाराणा प्रताप 1882 और 1887। राधाचरण गोस्वामी अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती, ये राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं 1895। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है नील देवी 1881। भारतेंदु युग के सामाजिक और समसामयिक नाटक कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा 1880 में लिखा। बालकृष्ण भट्ट नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी। खड़क बहादुर मल का भारत आरत 1885। अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य 1887। राधा कृष्णदास का दुखनी बाला 1880। गोपाल राम गहमरी, यहाँ पर गहमरी होना चाहिए, देश दशा 1892। काशीनाथ खत्री का है विधवा विवाह। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप लोग सही से नोट कर लेना। देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण 1899। प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? संगीत शकुंतला है। पहला आधुनिक रंगमंच किसे माना जाता है? रंगमंच बांग्ला को माना जाता है। किस रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 में एक बांग्ला अनुवाद का मंचन किया गया? भारतेंदु की प्रमुख सूक्ति अंग्रेज राज सुख साजे सब भारी। अंग्रेज राज सुख साजे सब भारी। पै धन विदेश चल होना चाहिए, चल जातई है अति ख्वारी। भारत दुर्दशा से ली गई पंक्ति है। अंधाधुंध मचायो सब देसा, मानो राजा रहित विदेशा। ये अंधेर नगरी की पंक्ति है। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू तोताराम ने की थी। द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के नाटक सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के अनुसार हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर
थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माणुकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। संस्कृत के बेड़ी सब नाटक का कुरवन दहन नाम से हिंदी रूपांतर किसने किया? 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने किया। यहाँ से द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल 1903। वृंदावन वर्मा का है सेनापति उदल 1909। बद्रीनाथ भट्ट का है चंद्रगुप्त 1915। चंद्रगुप्त कृष्ण प्रकाश सिंह का है पन्ना 1915। हरिदास माणिक का है संयुक्ताहरण 1915। परमेष्टि दास का है वीर चुड़ावत सरदार 1918। द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर लिखे नाटक भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह 1905 का। जीवानंद शर्मा का है भारत विजय 1906। कृष्णानंद जोशी का है उन्नति कहाँ होगी 1915। मिश्र बंधुओं का है नेत्रोन्मीलन 1915। द्विवेदी युग में रचित प्रमुख पौराणिक नाटक राधाचरण गोस्वामी का है श्रीदामा 1904। शिवनंदन सहाय का है सुदामा 1907। बनवारी लाल का है कृष्ण कथा कंसवध 1909। ब्रजनंदन सहाय का है उद्धव 1909। नारायण मिश्र का है कंसवध 1910। राम नारायण मिश्र का है जनकवाड़ा 1906। गंगा प्रसाद का है रामाभिषेक 1910। गिरधर लाल का है रामवन यात्रा 1910। नारायण साहई का है रामलीला 1911। नारायण साहई का है रामलीला 1911। राम गुलाम लाल का है धनुष यज्ञ लीला 1912। महावीर सिंह का है नल दमयंती 1905। राधाचरण गोस्वामी का है अभिमन्यु वध 1906। सुदर्शनाचार्य का है अनर्घ नल चरित 1906। बांके बिहारी लाल का है सावित्री नाटिका 1908। बालकृष्ण भट्ट का है बेणी संगार होना चाहिए बेणी संगार 1909। लक्ष्मी प्रसाद का है उर्वशी 1910। हनुमंत सिंह का है सती चरित्र 1910। शिवनंदन मिश्र का है शकुंतला 1911। बद्री नाथ भट्ट का है कुरवन दहन 1912। माधव शुक्ल महाभारत पूर्वार्ध 1916। हरिदास माणिक पांडव प्रताप 1917। माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918। यहाँ से जयशंकर प्रसाद के नाटकों से रिलेटेड जो भी तथ्य पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट एक एक यहाँ पे हैं। ये तृतीय उत्थान प्रसाद उत्तर के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक कौन से हैं?
जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? सज्जन को, जो 1910 को लिखा गया। यहाँ से नोट करें। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन 1910, सज्जन का कायानक महाभारत से लिया गया है 1912 ईस्वी में। कल्याणी परिणय का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ। चंद्रगुप्त नाटक किसका परिवर्तित रूप है? कल्याणी परिणय का परिवर्तित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव गुप्त के नाम से किया गया था। यहाँ से ये नाटक हैं और किस तथ्य पर लिखे गए हैं? कल्याणी परिणय 1912। कल्याणी परिणय चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। करुणालय 1912, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913, इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री 1915, इसका आधार हर्षचरित्र तथा चीनी यात्री हुंगसांग का ऐतिहासिक विवरण दिखाया गया है। विशाख 1921, विशाख का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1922, इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नांगयज्ञ 1926, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। कामना 1927, कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशक नाटक। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त 1928, इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के क्षरण प्रकट होने लगे थे। एक घूंट 1930, इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक कौन सा है? एक घूंट। चंद्रगुप्त 1931, इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेत्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित किया गया है। ध्रुव स्वामिनी 1933, ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, यहाँ पे नाटक के पुरुष पात्र हैं। पात्रों से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, ये पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक के। यहाँ से वो हट गया है। किसके पात्र हैं? स्कंदगुप्त नाटक के। पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त।
इसके स्त्री पात्र हैं अंत, देवकी, देवसेना और विजया। ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी। यहाँ से जो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, शाकटार, सिंहहरण, अंबिक, राक्षस, परवतक और सेल्यूकस। इसकी स्त्री पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, अलका, सुवासिनी और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इसकी नहीं है। सुवासिनी तक स्त्री पात्र हैं इसमें। प्रसाद के नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। किसके नाटकों पर है? प्रसाद के नाटकों पर है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन। ध्रुव स्वामिनी नाटक में समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल, विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन चंद्रगुप्त नाटक से लिए गए हैं। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्न का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये कथन किसका है? ये कार्नेलिया ने चंद्रगुप्त से कहा था। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये भी कथन कार्नेलिया का सुभाषिनी से है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिपी में रहता है। इस किसने कहा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कार्नेलिया का कथन है। ये कथन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती है। ये किसने कहा? संवेद गायन है ये। स्कंदगुप्त नाटक से अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये किसका कथन है? ये स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। तो नाटक जयशंकर प्रसाद के बहुत ही महत्वपूर्ण नाटकों और कथनों का बहुत ही अच्छा संग्रह किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।